पूजा तो हम लोग करेंगे, चाहे रिम्स 2 बनाओ या मत बनाओ, पूजा हम लोग का है, हम लोग करेंगे। अगर रिम्स 2 बनने तो नहीं देंगे किसी भी कीमत। हॉस्पिटल ना बनेगा, वहाँ जाके कहीं भी काटेंगे लेकिन मूड़ी को ही गाड़ेंगे, चाहे पकड़ेगा उन लोग को चाहे नहीं या करेगा, हम लोग वहीं पर गाड़ेंगे। कहाँ से पकड़ेगा? भूत पकड़ेगा, हम लोग का गाँव देवती पकड़ेगा। ये सरकार का मानना नहीं मानना वो अपना कानून के हिसाब से काम करती है। वो हम अपना जो मेरा पूजा है वो हम करेंगे, लेकिन जहाँ हम पूजा करना चाह रहे थे वहाँ घुसने नहीं दिया गया। तो हम लोग का जो परंपराएं हैं, हम लोग का जो ग्राम सभा है, हम लोग का जो रीति रिवाज है, उसको ये बर्बाद, ये एक तरह से खत्म करने का ये प्रयास है। बार बार मांग करें, अगर सच में वो सही है, आपने सच में अधिग्रहण का प्रोसेस कंप्लीट किया है सहमति से, हमारे ग्राम सभा की सहमति से, हम लोग छोड़ देंगे आंदोलन। इन लोगों के पास में कोई कागज पत्तर कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये पुलिस के बल पर और ये सरकार और प्रशासन दोनों मिल करके पूरे आदिवासियों को और जमीन को यहाँ लूटने का कार्य हो रहा है। पहला ऐसा सरकार है जो आदिवासी को पूजा पाठ करने के लिए रोक रही। प्रशासन और सरकार मिल करके आदिवासियों को पूरी तरह से खत्म, अब धार्मिक तो ये जमीन से तो लूटा ही जा रहा है, जल जंगल जमीन खत्म कर ही रहा है। अब उनका जो विधि व्यवस्था है, उनका जो पूजा पाठ है, इसको भी उनको करने नहीं दिया जाए। और आदिवासियों को हर दृष्टि से, भाषा तो जा ही रहा है, जल जंगल जमीन जा ही रहा है, हम लोग का जमीन को लूटा ही जा रहा है और इस तरह से ये लोग काम कर रहा है। रिम्स 2 जो है, रिम्स 2 यहाँ पे बनने वाला है और बनने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई, लेकिन ग्रामीण लोगों को क्या, ग्राम के सभी लोगों का क्या, उनके हक अधिकारों का क्या? आज यहाँ पे कार्य प्रणाली लगातार चलते जा रही है, प्रशासन द्वारा घेरा गया है, प्रशासन द्वारा ग्रामवासियों को आने तक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज यहाँ एक पूजा हुआ है जो कि 12 साल में ना बाबा, 12 साल में एक बार होता है। आज वही पूजा किया गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इतनी सारी विपदाएं शुरू हो गई हैं, आखिर ये पूजा हुआ कि नहीं हुआ, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बंदी राम टोप्पो है, मैं यहाँ नगड़ी गांव का रैयत हूँ और जहाँ सरकार अधिकृत की है उसके अंदर भी मेरी जमीन है। आज हम लोग पूरे गांव वाले सामूहिक रूप से मिल करके जो 12 साल में एक बार पूजा होती है, उस पूजा को आषाढ़ में करते हैं। आषाढ़ का आखिरी दिन था, आज हम लोगों ने पूजा करने के लिए निकले रोड पर, उस जमीन पर जहां सरकार कहती है कि मेरा अधिकृत है, वहां हम लोग घुसने के लिए गए, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिया और जाने नहीं दिया। और एक हमारे में से एक व्यक्ति को उठाकर गाड़ी में बैठा दिया, तो हम लोग वहीं धरने पर बैठ गए कि जब तक मेरे साथी को वापस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हार करके जब हमारे साथी को वापस दिए, तब फिर हम लोग वहाँ से दूसरे तरफ जा करके उसी के घेरा के बगल में 12 साल वाला आषाढ़ी पूजा संपन्न की। मतलब ये जो पूजा है बाबा, ये पूजा होना तो जरूरी होता है हर गांव में, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में कई ऐसे संस्कृति है, कई ऐसे सभ्यताएं हैं जो कि हर गांव में मानी जाती है। यहाँ भी एक ऐसी पद्धति है, लेकिन जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, आप लोगों की मान्यताओं को क्यों नहीं मान रही है? उल्टा किनको पुलिस उठा ली थी? ये सरकार का मानना नहीं मानना वो अपना कानून के हिसाब से काम करती है। वो हम अपना जो मेरा पूजा है वो हम करेंगे, लेकिन जहाँ हम पूजा करना चाह रहे थे वहाँ घुसने नहीं दिया गया, उसके बगल में हमने पूजा की। पूजा करने के दौरान एक व्यक्ति को उठा लिया जाता है, हमारे साथ वो व्यक्ति हैं। दादा, आपको पुलिस क्यों उठा लिया था? देखिए, ये हम लोग आज पूरे गांव वाले लोग विचार करके कि ये 12 साल में ऐसे पूजा होता है। पहले तो लोग ये का भैंस का पूजा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग थोड़ा ये में महंगाई के बजाय अब फिर ऐसे तो लोग सोचा कि नहीं, सो भेड़ा का पूजा करेंगे। यही लेकर के हम लोग आज पूजा करने के लिए से जहाँ पर पूजा होता है, जहाँ पर हम लोग वहाँ पे पूजा होता है, परंपरा से जहाँ पे पूजा होता है वहाँ पे हम लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। लेकिन प्रशासन, पता चला होगा किसी माध्यम से, उसके बाद से उन लोगों ने पूरा बैरिकेडिंग कर रखा था। उसके बाद से हम लोग जब उस बैरिकेडिंग के पास से पहुंचे
तो जैसे ही हम लोग बातचीत कर ही रहे थे उसके बाद से वो हम लोग को बैरिकेडिंग करके जाने नहीं दिया और बहुत देर तक प्रशासन के साथ में बहसबाजी तो होता ही रहा, फिर भी हम लोग को जाने नहीं दिया गया और बस ये नहीं जाने दिए गए। फिर हम लोग सोचे कि या तो पूजा करने निकले ही हैं तो ये गांव के सुख समृद्धि के लिए हम लोग का एक रूढ़िवादी परंपरा है, तो ऐसे जानवरों का बलि देना ये एक रूढ़िवादी परंपरा में तो एक आम बात नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता ही है। तो उसी के लिए हम लोग सोचे कि नहीं, जब हम लोग गांव से निकल चुके हैं पूजा करने के लिए तो हम लोग को पूजा करना ही है। तो फिर हम लोग वो जो बाउंड्री वाली ये लोग फेंसिंग किया हुआ है उसके थोड़े बाहर में ही वो सट के ही हम लोग पूजा जो जिस तरह से भी जो विधि विधि से अनुसार होना था उस तरह से हम लोग वहाँ पर पूजा वूजा किए, पूजा हुआ और हम लोग पूजा करके यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन का जिस वजह से रवैया रहा कि आज अगर झारखंड में आदिवासी हैं, आदिवासी के सभी लोग परंपरा को या इनका कल्चर को, इनकी जो रूढ़ी व्यवस्था है इनका सबको जानना चाहिए और सारे कोई जानते ही भी है, उसके बावजूद भी प्रशासन हम लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया। एक तरह से कहा जाए तो हम लोग का जो परंपराएं हैं, हम लोग का जो ग्राम सभा है, हम लोग का जो रीति रिवाज है उसको ये बर्बाद, ये एक तरह से खत्म करने का ये प्रयास है और दिख भी रहा है कि प्रशासन पूरे मिल करके, इसमें हम प्रशासन कहे तो केवल प्रशासन नहीं, ये सरकार ही जिसमें हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं जो वो भी आदिवासी है, अपना ही वो रूढ़ी परंपरा को मानते हैं। वो हेमंत सोरेन भी रूढ़ी परंपरा को मानते हैं। जिस समय उनका पापा का देहांत हुआ वो 5000 खस्सी का बलि करके पूरे गांव के पूरे राज्य को खिलाया। वो एक रूढ़ी परंपरा और प्रथा के तहत में वो चीज उन लोगों ने किया था। तो हम लोग भी रूढ़ी परंपरा को मानते हैं, प्रथा को मानते हैं, उसी के तहत में हम लोग, हमारे पूर्वजों ने जो पूजा कर रहा था उसी को हम लोग आज पूजा करने के लिए जा रहे थे। लेकिन प्रशासन सरकार दोनों मिल करके जो आदिवासियों का जो परंपरा है, इनका विधि व्यवस्था है, इनका वो ये पूर्वजों से आ रहा है जो ये रूढ़ी प्रथा, इनको खत्म करने का प्रयास है और लोग दोनों मिल करके, प्रशासन और सरकार मिल करके आदिवासियों को पूरी तरह से खत्म। अब धार्मिक तो ये जमीन से तो लूटा ही जा रहा है, जल जंगल जमीन खत्म कर ही रहा है। अब उनका जो विधि व्यवस्था है, उनका जो पूजा पाठ है, इसको भी उनको करने नहीं दिया जाए और इनको पूरी तरह से यहाँ के आदिवासियों को हर दृष्टिकोण से इनको खत्म कर दिया जाए, इनको बर्बाद कर दिया जाए। यही सारे लोगों का, प्रशासन और सरकार का ये पर्पस है कि आदिवासियों को हर दृष्टि से, भाषा तो जा ही रहा है, जल जंगल जमीन जा ही रहा है, हम लोग का जमीन को लूटा ही जा रहा है और इस तरह से ये लोग काम कर रहा है। आज ही बात करते करते बहुत सारा बात आ जाता है कि वो जमीन तो रिम्स का जमीन है, लेकिन पहले अगर बात आता है रिम्स का जमीन है ये कहता है। हम लोग अभी थोड़े दिन पहले, एक 5-6 दिन पहले डीसी साहब से बैठे हुए थे और डीसी साहब समय दिए थे, हम लोग बैठे हुए थे। डीसी साहब से भी बोले कि सर अगर आप एक्वायर जमीन किए हैं या तो फिर आप लोगों को मुआवजा वगैरह दिए हैं तो उनका डॉक्यूमेंट हम लोग को उपलब्ध कराइए। उसी समय डीसी साहब ने सीओ साहब को कहा कि ठीक है, इन लोगों को यह डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिया जाए। बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, या फिर मीडिया के माध्यम से ही ये प्रकाश में लाया जाए, ये किसी पेपर के माध्यम से कि इतने लोगों ने मुआवजा ले लिया, या फिर इस प्रकार से सरकार ने मुआवजा किसानों को मुहैया कराया, कब करवाया, किस डेट में करवाया, इस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों के पास में कोई कागज पत्तर कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये पुलिस के बल पर और ये सरकार और प्रशासन दोनों मिल करके पूरे आदिवासियों को और जमीन को यहाँ लूटने का कार्य हो रहा है। ये विधिवत भी यहाँ पे विरोध तो हुआ ही है, हमेशा विरोध हुआ है, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ में हुआ है और ये लोग उसको भी ये लोग पूरा नहीं किया है। इसलिए पूरा भी नहीं हुआ है कि लोगों से तो बातचीत हुआ नहीं, हम लोगों से बातचीत, हमारे पूर्वजों से भी बातचीत नहीं हुआ है, गांव के किसी लोगों से बातचीत नहीं हुआ है। ये लोग जबरन पुलिस के बल पर, आज भी वही ये लोग दिखाया, पुलिस बल दिखाया। और हम लोग ये सोच करके नहीं गए थे कि आज हम लोग को पुलिस के साथ में उलझना है, या फिर हम लोग तो सिंपली अपनी परंपरा और अपनी जो रूढ़ी व्यवस्था है उसके तहत में हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे थे। लेकिन हम लोग सोचे नहीं थे कि इस प्रकार से होगा। लेकिन सरकार, प्रशासन तैयार थी और हम लोग को रोक दिया गया। लेकिन फिर भी हम लोग अपने जमीन पे पूजा किए हैं। हम लोग गांव से निकले थे पूजा करने के लिए, तो हम लोग पूजा करके ही लौटे और जो हम लोग जिस तरह से पूजा करना था हम लोग पूजा करके वापस आए। क्या लगता है कि आप लोगों को जो 12 साल में जो पूजा होता है आज यहाँ रोक दिया गया, आगे आप लोग पूजा कर पाएंगे? यहाँ तो हॉस्पिटल बन जाएगा। देखिए, हमारा जो पूर्वजों से परंपरा जो चलते आया है वो तो हमको करना है। अब उसमें निर्माण कार्य कीजिए या कुछ भी,
अगर कल को अगर हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हम लोग को क्षति पहुंचता है, हमारे घर में, हमारे खानदान, हमारे परिवार को क्षति पहुंचता है। पूजा तो हम लोग करेंगे, चाहे रिम्स 2 बनाओ या मत बनाओ, पूजा हम लोग का है, हम लोग करेंगे। अगर रिम्स 2 बनने तो नहीं देंगे किसी भी कीमत में, क्योंकि ये अगर सरकार कानून की बात करती है तो कानून में भी लिखा गया है कि कृषि योग्य जमीन में आप निर्माण का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। पर हम लोग को तो नियम कानून का हवाला दे दिया जाता है, पर क्या सरकार में वो लागू नहीं हो रही है? CNT SPT एक्ट है और 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। अब बिना ग्राम सभा के किए आप वहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा चीज तो हम लोग का विरोध है। पर आज जो हुआ ये पूरा आदिवासी समाज को सोचने का समय है कि आज हम लोग आदिवासी के ग्रामवासियों को पूजा करने के लिए रोका गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार जब पूजा करने के लिए आदिवासी को रोक सकती है तो जमीन क्या नगरियों को नहीं छीन रही है? ये एक सरकार है, पहला ऐसा सरकार है जो आदिवासी को पूजा पाठ करने के लिए रोक रही है। यहाँ पर अगर कोई भी जात का होता वो अभी लड़ जाता, ये चीज होता, पर आदिवासी एक ईमानदार लोग रहता है, समझाने से समझ जाता है। इसीलिए हम लोग वहाँ अंदर में ही पूजा करना था, हम लोग का स्थल है, वहाँ नहीं करने दिया तो बगल में ही पूजा के लिए जब ले गए तो हम लोग तो पूजा करके था। पूजा स्थल आपका अंदर पड़ता है, लेकिन जब बाउंड्रियां खड़ी हो जाएंगी फिर आप लोग कहाँ खींचेगा? क्योंकि पूजा वहीं होनी चाहिए जहाँ वो उसका स्थल होता है, तो आगे से क्या होगा? फिर से घुसेंगे, समय आएगा तो फिर घुसेंगे हम लोग। प्रशासन रोके चाहे कोई भी रोके, ये मेरे पूर्वज से चलते आए तो इसको हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के अधिकारों के लिए बहुत लोग सामने आ रहे थे, वो लोग कहाँ चले गए? यहाँ पे आशा लकड़ा जी ने भी कहा था कि जिनको मुआवजा नहीं मिला है, वो कहा जा रहा था कि बहुत रैयतों को यहाँ पे मुआवजा मिल गया है, लेकिन जो स्थायी तौर पे यहाँ पे देखा जाए, जो यहाँ पे निचले स्तर पे जितनी चीजें हैं, क्या सच में सबको पैसे मिले हैं, सबको मुआवजे मिले हैं क्या? नहीं, देखिए उसमें से हम भी एक रैयत है, हमको तो 1 रुपया नहीं मिला है, और वहाँ कहा गया जा रहा है सारे रैयतों को मुआवजा मिल गया। हम लोग बार बार ये चीज को बोल रहे हैं, उतने पढ़े लिखे और कानून का ज्ञान नहीं है हम लोग, पर इतना जान रहे हैं कि आप अगर मुआवजा दिए हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, मेरा सिग्नेचर होगा, मेरे पूर्वजों का सिग्नेचर होगा, अगर आपने हमें दिया है तो वो चीज हमारे ग्रामीणों को दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? हम लोग को दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? हम लोग बार बार मांग करें, आप अगर मुआवजा देने की बात करते हैं तो वो पेपर दिखलाइए हम लोग को, आप अधिग्रहण का बात करते हैं तो अधिग्रहण पेपर दिखलाइए हम लोग। ये मुंह से हो गया कि अधिग्रहण हो गया है और आपने यहाँ बाउंड्री खड़ा कर रहा है, तो ये गलत है, हम लोग बार बार मांग करें। अगर सच में वो सही है, आपने सच में अधिग्रहण का प्रोसेस कंप्लीट किया है सहमति से, हमारे ग्राम सभा की सहमति से, हम लोग छोड़ देंगे आंदोलन। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरे पूर्वज पैसा लिया है तो छोड़ेंगे, पर मेरे पूर्वज हमको बोला है कि हम लोग उस जमीन के लिए 57 जैसे मैं बिहार सरकार था उसमें लड़ा है, वो लोग लड़ के बचाया है जमीन। आज हम लोग से सरकार ले रही तो हम भी अपना पूर्वज, अपना आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ के बचाएंगे इस जमीन को। अगर तो इसीलिए जो भी दस्तावेज है हम लोग सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, और जो भी है उसके आगे फिर हम लोग अपना निर्णय लेंगे। हेमंत सोरेन हम लोग से मिलने हैं, हम इनसे मिले हैं नहीं खोजे हेमंत सोरेन, तो कैसे बुलावे? हम इनके देखे हैं नहीं चाहे नगरीवासी के, कैसे बुलावे? अगर बुलावा यार आते नहीं आते, दीदी अगर और 12 साल में जैसे पूजा इसके बाद तो आप लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। हाँ ना बेटा, हम लोग तो 12 साल में और कहाँ पूजा करेंगे? हम लोग को जगह छोड़ देगा, नहीं करेगा तो हम लोग तो कहीं भी बलि दे के जाके हॉस्पिटल ना बनेगा, वहाँ जाके कहीं भी काटेंगे, लेकिन मुड़ी को ही गाड़ेंगे, चाहे पकड़ेगा उन लोग को चाहे नहीं करेगा, हम लोग वहीं पर गाड़ेंगे। कहाँ चीज पकड़ेगा? भूत पकड़ेगा, हम लोग का गाँव देवती पकड़ेगा, जितना देवी देवता है सब गांव का सीमान में रहेगा, तो गांव का सीमान से तो उधरे है हम लोग का। बहुत सारे यहाँ पे प्रशासन के कई लोग थे, उनका कहना था कि जंतर मंतर क्या क्या बोल रहे थे। हाँ, जिन बोल रहा है जंतर मंतर करने आ रहे हैं बोल के, हम लोग जंतर मंतर क्या करने आएंगे? हम लोग 12 साल में हम लोग बलि देते हैं, उचित देने जा रहे थे हम लोग। देखिए गांव में अगर बलि नहीं होता है या फिर गांव की जो पूजा है वो अगर नहीं होती है तो क्या असर पड़ सकता है गांव में? आप लोगों के गांव में अगर जो पूजा है
वो निरंतर नहीं चला तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बहुत दिक्कत आती है, जो कि हम लोग भी खुद नहीं सोचते हैं कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन दिक्कतें हम लोग को आती है, हम लोग को पता है। ये चीज सरकार को भी पता होना चाहिए कि हम लोग को दिक्कत आती है, तब जाकर हम लोग कुछ करते हैं, तो हम लोग का गांव थोड़ा सा शांत रहता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।